चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रद्वायुस्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला। मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला। यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं, स्वात्मनं हृदयारोग्यार्थे हृदयाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। जग्नेन जगमयजन्तदेवा सानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्नहते हनागं महिमानः सचन्द्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरिः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धिं च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे, पुण्यगजातिकरवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रभार तुलसी दलमञ्जरी वै। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालदुहानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं। गृहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे।
राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासा रामचंद्रा देयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्च्युनतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष चरणारविन्द वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बफलादरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तान् वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवर किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जय। श्री चक्रधर भगवान जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जय। जय जय
श्री बड़े ही भाव के साथ आज की इस पतित पावनी कथा गंगा में हम सब भाव से निमज्जन पान करें। उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र बनाने के लिए भगवान के पावन मंगलमय नाम का उच्चारण भाव के साथ मिलजुल कर मस्ती के साथ झूमते हुए लेंगे और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। प्रयास ये करेंगे कि भगवान के इस नाम को केवल गाया ही ना जाए, आत्मसात करके गाया जाए तो उसका और अधिक आनंद है। तो आए बड़े ही भाव से भगवान के चरणार बिंदों में मन को लगाते हुए मैंने कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। और जिसने ठाकुर जी के नाम अपने जीवन को वास्तव में समर्पित कर दिया है तो वो आज कह दे, क्योंकि ये ब्रज की पावन भूमि है, ठाकुर जी का साक्षात सानिध्य भी है, इससे अच्छी और कोई जगह हो नहीं सकती। तो आए बड़े ही भाव से कि लिख दी मैंने कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। ओ लिख दी मैंने ओ कर दी मैंने ओ जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम।
कृपा करता रहूं तेरी बंदगी। ऐसी कर दो अब कृपा करता रहूं तेरी बंदगी। ये दीवानगी हाँ मेरी आस की, मेरी आस की। ये दीवानगी ये दीवानगी ओ मेरी आस की, हो मेरी आस की। ओ सब कुछ है बिहारी जी के नाम लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी के आपके नाम। तड़पे पल पल अब मिलन को प्यासी मेरी जिंदगी। तड़पे पल पल अब मिलन को प्यासी मेरी जिंदगी। तेरे हाथों सौंप दी प्यारे मैंने ये जिंदगी। तेरे हाथों सौंप दी प्यारे ये मैंने जिंदगी। धड़कन तड़प दे दिल की ये धड़कन तड़प दे दिल की ये अर्पण है बिहारी जी के नाम लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। लिख दी मैंने, कर दी मैंने जिंदगी बिहारी के नाम।
कर दी मैंने जिंदगी बिहारी जी के नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आए बड़े ही भाव से भगवान की कथा में अवगहन करें। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय तड़िद्विद विनंदित पीतांबर धारी भगवान बालकृष्ण लाल का वांग में प्रति स्वरूप, जिसका की दर्शन आप विगत 3 दिनों से कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है। ये ठाकुर जी का वांग में स्वरूप है। इस पवित्र श्रीधाम वृंदावन की पुण्यमयी भूमि में विराजमान होकर के श्री राधा माधव आश्रम में श्री ठाकुर जी की छत्र छाया में विराजित होकर के ये सौभाग्य आप समस्त जनों को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। हमारे कैलाश चंद जी खंडेलवाल और संपूर्ण खंडेलवाल परिवार, क्या कहें, जितने भी हैं सबके नाम लेंगे तो लिस्ट ज्यादा ही लंबी है। और ग्वालियर से पधारी हुई हमारी पूजनीय माता जी दोनों, उनके भैया दिल्ली से पधारे हुए हमारे बड़े भैया, हमारे संगीतज्ञ वृंद और ग्वालियर से और भी जन पधारे हुए हैं, सोनू भैया इत्यादि समस्त जनों के हृदयस्थ विराजमान श्री ठाकुर जी के पावन पादार बिंदों में मैं नतमस्तक होकर के बारंबार प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। भगवान की कथा यही जीवन का वास्तविक और सर्वोत्कृष्ट आनंद है। संसार की जितनी भी वस्तु पदार्थ हम सबको प्राप्त होती हैं, जितनी भी हैं या जितनी की कल्पना की जा सकती है, समस्त वस्तुएं आपको आनंद प्रदान नहीं कर सकती, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी। सुख दे सकती हैं, ये नहीं कहूंगी मैं कि सुख नहीं देंगी, सुख दे सकती हैं, परंतु सुख में और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जहां सुख है वहां दुख भी है, पीछे पीछे दुख है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, जहां अच्छाई है वहीं बुराई भी है। जहां सद्विचार हैं वहां दुर्विचार भी खड़े हैं। तो संसार की कोई भी वस्तु आपको सुख प्रदान कर सकती है, लेकिन आनंद आपको वो वस्तु प्रदान नहीं कर सकती, सिवा परमात्मा के कहीं और ठौर नहीं है। कई लोग सामान्य वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद यही कहते हैं, अब तो हम बड़े आनंद में हैं, सब प्राप्त है, किसी बात की कोई चिंता नहीं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। भूल जाते हैं कि जो वस्तु हमें सुख प्रदान कर रही है वही दुख प्रदान करेगी, वो समय भी आएगा। एक छोटे से उदाहरण से आप समझो, जैसे हमने जीवन भर बहुत रसगुल्ले खाए, रबड़ी खाई, रसमलाई खाई, मिठाई खाई, तो जब खाई तब तो हमें सुख मिला, मिला ना। गरम गरम जलेबी किसको अच्छी नहीं लगती, रसमलाई, अधोटा दूध, क्या कहें। और तो महाराज मिठाइयां तो बहुत है,
कहने का तात्पर्य ये इतना ही है कि मान लो हमने मिठाई खाई, उस समय हमें सुख मिला, लेकिन एक समय फिर वो भी आ जाता है कि आप शुगर के पेशेंट बन जाते हैं, शक्कर की बीमारी हो जाएगी। फिर महाराज आप एक कप चाय भी पीना चाहो ना तो उसमें भी शुगर फ्री ही डालनी पड़ेगी, है? यही तो वास्तविकता है। भगवान के नाम के सिवा और कहीं आनंद है ही नहीं। और संसार में ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जो परमात्मा के नाम के आधार के बिना ही कल्याण की प्राप्ति को कर गया। नाम बताओ, कोई नहीं है। भगवान के नाम का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। तो भैया गैर राजी क्यों लेते हो? जो काम हमें करना ही है वो हम राजी राजी क्यों नहीं करते? श्री सुखदेव जी ने कल की कथा में आप समस्त जनों ने श्रवण किया था कि नरकों का विशद विवेचन करके बताया परीक्षित जी के समक्ष। रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, अशी, पत्र, काल, कूल, न जाने कितने 28 प्रकार के विशद नरकों का विवेचन किया। नरक तो बहुत हैं। तो उस समय ध्यान देना, उस समय परीक्षित जी भयभीत हो गए। नरकों का जब वर्णन सुना तो परीक्षित जी भयभीत हो गए कि महाराज नरक भी भोगने पड़ते हैं। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल भोगने पड़ते हैं महाराज, पाप करोगे तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा, और पुण्य करने के लिए ये भूमि ही सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है। देवताओं को भी यदि भजन करना होता है, जैसा मैंने पहले दिन बताया था, तो वो देवत्व का अभिमान छोड़ करके इस मृत्यु लोक में आते हैं। सत्संग की इच्छा अगर है तो मृत्यु लोक में ही आते हैं देवता। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी को ये चौपाई गानी पड़ी। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मानुष तनु पावा, मानुष तन पावा। अब ध्यान से सुनना, ये जो चौपाई है 1000 बार हमने सुनी है। ऐसा यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसने ये चौपाई नहीं सुनी होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप हमारे ठीक आश्रम के पीछे ही लज्जाराम आश्रम जो है वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। भैया आए हुए हैं और दीदी जी भी आई हुई हैं। श्री ठाकुर जी की कथा में आप आए हैं। भागवत की ये यात्रा आपके जीवन में मंगलमयी हो, ऐसी शुभकामनाएं हम देते हैं। तो महाराज ये चौपाई हर किसी ने सुनी है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। अब जरा ध्यान देने की बात है, जरा सोचिए मेरे साथ। हम भागवत का अनुष्ठान यहाँ कर रहे हैं और देवताओं की पूजा हमने बैठाई है ना। तो देवताओं का हमने आवाहन किया ना।
तो देवताओं का हम मनुष्यों ने आवाहन किया, तो हमसे ऊंचे कौन हो गए? देवता हमसे ऊंचे हो गए ना। तो जब हमसे ऊंचे देवता हैं तो बाबा तुलसीदास जी ने फिर ये चौपाई क्यों गाई कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य का ये देह। इसका रहस्य क्या है? जब देवताओं का आवाहन ये मनुष्य करता फिरता है तो फिर सुर दुर्लभ क्यों है ये मनुष्य देह? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से उदाहरण से समझना, बिल्कुल सीधा सीधा। एक राजा ने ये घोषणा कर दी कि मैं कल खजाना खोलूंगा और जो लूट सके लूट लेना खजाने को। तो महाराज दूसरे दिन सारी प्रजा तैयार हो गई कि हम लूटेंगे, हम लूटेंगे। अब कौन छोड़ेगा जब राजा ने घोषणा ही कर दी कि खजाना खोलेंगे। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि राजा ने जब खजाना खोला तो उसके पास दो चीजें थी, एक तो चांदी और दूसरा लोहा। जैसे ही राजा ने खजाना खोला तो जितनी भी प्रजा आई सारी की सारी प्रजा ने काहे पर हाथ मारा होगा बताओ? लोहे पर, चांदी पर। आप होते तो काहे पर हाथ मारते? सच्ची सच्ची बताना, चांदी पर ही तो मारते। तो वहां की जितनी प्रजा थी सारी प्रजा ने सबसे पहले चांदी को ही लूटा। अब जो पीछे पीछे आए उन्होंने कहा चांदी तो बची नहीं तो लोहा ही ले चलो। लोहा को भी छोड़ा नहीं लोगों ने। महाराज एक कील भी नहीं बचती तो लोहा भी लोगों ने ले लिया। अब राजा ने क्या किया? राजा ने कहा कि जिस जिसने चांदी लूटी है वो तो जाओ अपने घर, और जिस जिसने लोहा लूटा है वो आ जाओ मेरे सामने। अब महाराज चांदी वाले घर काहे को जाएं? वो तो महाराज चले तो गए लेकिन छुप छुप कर देखें कि राजा ने इन लोहे वालों को खड़ा काहे को कर दिया, कुछ विशेष पारितोष मिल रहा है क्या? तो छुप छुप कर देख रहे, छुप छुप कर देख रहे। और राजा को कहीं से मिल गई थी पारस मणि। राजा ने देखते ही देखते जिसने जितना लोहा लूटा था सबके लोहे पर स्पर्श करा दिया। देखते ही देखते सबका लोहा सोना बनता चला गया। अच्छा देखना, अब इसी बात में अपने आप को उतारना। जैसे लोहे से श्रेष्ठ चांदी होती है ऐसे ही मनुष्यों से श्रेष्ठ देवता हैं, ठीक? लेकिन चांदी में वो विशेषता नहीं है जो विशेषता लोहे में है। क्या कि पारस मणि का स्पर्श होते ही वो खरा सोना बन जाता है। ऐसे ही देवताओं में वो विशेषता नहीं है जो विशेषता मनुष्यों में है। क्या कहा? पारस मणि रूपी संत का यदि अच्छे श्रेष्ठ संत का स्पर्श इसके जीवन में हो गया तो ऐसा खरा सोना बनता है कि देवत्व का भी पराभव करके परमात्मा के परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी को कहना पड़ा, बड़े भाग्यमान मुझ तनु पावा, बड़े भाग्यमान मुझ तन पावा, बड़े भाग्यमान मुझ तनु पावा, बड़े भाग्यमान मुझ तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ग्रंथ ही गावा, सद ग्रंथन गावा, सब ग्रंथ ही गावा। इसलिए ये जो भारत की भूमि है ये कर्म भूमि है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। तो महाराज अब आप ये प्रश्न करेंगे कि अभी जो दुख मिल रहे हैं हमने तो पुण्य ही पुण्य किए, दुख काहे को मिले? पूर्व जन्म के कर्मानुसार बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं आपको वो तो भोगने पड़ेंगे, और इस जन्म के कर्म आप संचित कर रहे हैं।
ये आपके ऊपर है कि आपने क्या संचय किया है। पंचम स्कंद का यहाँ विश्राम हुआ। षष्ठम स्कंद में श्री शुकाचार्य जी प्रवेश करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। षष्ठम स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, महाराज कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको नरक भोगना पड़ता है, ये बात आपने बताई। हृदय कांप गया। इन सब नरकों से बचने का कोई उपाय तो होगा महाराज, वो उपाय भी बताओ जब आप कथा सुना ही रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा उपाय तो बहुत है। नरकों की जो यातना है वो समझ लो धोबी घाट है। धोबी घाट। जब हम वस्त्र पहनते हैं कितनी भी सावधानी से क्यों ना पहने, लेकिन उसमें दाग तो जरूर लगता ही है, कुछ ना कुछ बिगड़ तो जाएगा ही। और उसमें भी श्वेत वस्त्र पहन लो, सफेद पहन लो, तो उसमें तो और ज्यादा बिगड़ने का चांस है। तो वस्त्र जब हम पहनते हैं गंदे होते हैं, तो महाराज वस्त्रों को धोने के दो उपाय हैं। क्या कि महाराज या तो फिर आप घर में ही कोई अच्छा सा साबुन डिटर्जेंट पाउडर ले आओ और धो लो रगड़ रगड़ कर, और या नहीं तो फिर दूसरा उपाय ये है कि धोबी के घाट भेज दो। तो महाराज धोबी बहुत अच्छे से धुलाई करता है, पर धुलाई तो करता है, धुनाई भी करता है, छोड़ता नहीं है। आप जितने प्यार से अपने वस्त्र को धोगे, इतने प्यार से धोबी थोड़ी धोएगा, वो तो धुनेगा। तो इसी प्रकार से हमारा मनुष्य जीवन है। हम चाहे कितनी भी सावधानी से इस चोले को पहन करके चले, लेकिन जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो बनते ही हैं। हम मार्ग में जा रहे हैं, हम चींटियों को नहीं मारना चाहते, लेकिन मरती हैं। हम न जाने क्या क्या पाप। और देखिए पाप केवल कर्मों से ही नहीं होता। आंख से अगर आप किसी को क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं तो भी आप पाप कर रहे हैं। किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं तो भी आप पाप कर रहे हैं। पाप करने के कई मार्ग हैं। तो महाराज इन सब से बचने का उपाय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि या तो फिर नरक में भेज दिया जाए। तो महाराज नरक में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। फिर वहां नहीं देखते कि महाराज ज्यादा कष्ट हो रहा है, कम कष्ट हो रहा है। और या नहीं तो फिर आप घर में ही उसका उपाय कर लो। क्या उपाय कर लें? या तो फिर आप जब भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले अग्नि को आहुति दें। ये उपाय तो कर सकते हैं। और जब भोजन बनाते हैं तो महाराज पहली रोटी गाय को निकालने का प्रयास करें, गाय को निकालनी चाहिए, और आखिरी रोटी कुत्ते को निकालें। ये तो हम कर सकते हैं। पंजीरी भूंज करके चींटियों के लिए डाल दे तो महाराज हजारों लाखों चींटियों का भंडारा हो जाएगा। और आंगन पर कोई अतिथि आ जाए तो उसका सम्मान भी कर दे। ये हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इस प्रकार से हम जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रक्षालन स्वयं ही कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अधिक और सरल उपाय एक और है। क्या है? कहा वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम यदि आप प्रेम पूर्वक लेते हैं, भाव से लेते हैं, तो फिर आप कुछ करो ना करो, सारे के सारे पाप पंख अपने आप जल करके भस्म हो जाते हैं। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है। परीक्षित जी ने कहा अच्छा ऐसा कोई इतिहास है तो महाराज बताओ। तो बताने लगे कि एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, बहुत सरल, विद्वान, धनवान। लेकिन महाराज एक बार उन्होंने एक स्त्री को, एक गणिका को एक पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो मन मलिन हो गया। देखो मन के मलिन होने के दो ही मार्ग हैं, तीसरा नहीं है। या तो आंखों से गंदा देखोगे तो मन विकृत होगा, या कानों से गंदा सुनोगे तो भी मन
विकृत होगा। तो गलत देख लिया। गणिका को अपने घर में ले आए, अपनी पत्नी को निकाल के बाहर कर दिया। और महाराज गणिका सो गणिका, महाराज पंडित जी जब भजन करने के लिए बैठते तो गणिका कमर पर हाथ रख के आ जाती कि महाराज अब ये पूजा पाठ छोड़ो, मेरे लिए कुछ धन कमा कर लाओ। तो महाराज धीरे 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 उसके चक्कर में ऐसी स्थिति हुई कि महाराज अजामिल पंडित जी से अजामिल डाकू बन गए। महाराज उसके चक्कर, ये संग का असर है। और महाराज धीरे धीरे उनके यहाँ 9 संतान हुई। 10वीं की बारी आई तो महाराज संत आए उनके यहाँ, और संतों ने एक सुंदर उपाय बताया कि इस बार अपने यहाँ होने वाले संतान का नाम नारायण रख देना। कथा बहुत विस्तार से है, लेकिन बिल्कुल सार रूप में बता रहे हैं। तो महाराज संतों ने कह दिया कि नारायण नाम रख देना, अपने सारे पुत्रों के नाम अपने हिसाब से रखें, हमारे हिसाब से एक बार अपने इस आखिरी पुत्र का नाम नारायण रख देना बस। तो अब महाराज नारायण से इतना प्रेम हो गया अजामिल डाकू का कि महाराज बेटा नारायण कहाँ हो, आओ बेटा नारायण बाजार जाना, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण चलो। अब नारायण 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 का नाम गूंजने लगा। एक दिन की बात है कि बेटा नारायण कहीं खेल रहा था और अजामिल अस्वस्थ पड़ा हुआ था। उसी समय यम के दूत आ गए अजामिल को लेने के लिए। पाप किया ना। तो महाराज जैसे यम के दूतों को देखा, काला काला विकराल शरीर जैसे यम दूतों का देखा अजामिल ने, तुरंत अपने बेटे को, क्योंकि जिससे हमारा मोह होता है मरते समय हमें वही याद आता है, उसका मोह उसके बेटे नारायण से था। उसने तुरंत आवाज लगाई, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावया प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रिया। अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ। जो कहा नारायण तो वहां पर भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए, दिया यमदूतों में धक्का और सामने खड़े हो गए। अब देखो ये अजामिल सुन रहा है, अस्वस्थ है। यमदूतों ने भगवत पार्षदों से कहा तुम कहां से आ गए, हम इसे लेने के लिए आए, ये पापी है। भगवत पार्षदों ने कहा ये पापी तो था, लेकिन अभी अभी सुना नहीं आपने, इसने नारायण का नाम बुलाया। यमदूतों ने कहा अरे महाराज आप भी पागल बन गए, इसने भगवान का नाम नहीं बुलाया, इसने अपने बच्चे देखो वो खेल रहा है, वो छोटा सा बच्चा, उसको बुलाया है। भगवत पार्षदों ने कहा भले ही उसको बुलाया है, लेकिन ये नाम इसके बेटे का तो 2-4-10 साल पहले ही रखा गया होगा, लेकिन परमात्मा का ये नाम अनादिकाल से है। ये नाम मेरे प्रभु का है, मेरे परमात्मा का है। और परमात्मा के नाम की विशेषता ये है कि गुरुनाम च लघुनाम च गुरुणी च लघुनी च प्रायश्चित्तानि पापानाम ज्ञातवक्तानि महर्षिभिः। बड़े से बड़ा पाप क्षण भर में भस्मीभूत हो जाता है भगवान के नाम से, इसीलिए अब आप इसे ले जा नहीं सकते। जब नहीं माने तो इतना पीटा भगवत पार्षदों ने यमदूतों को कि महाराज पिटाई खा करके महाराज लौट करके आ गए यम लोग, और यम पास फेंक करके, और महाराज यमराज से कहा कि वहां तो कोई नारायण का नाम ले लिया। तो महाराज भगवत पार्षद वहां पर आ गए, ये नारायण कौन है? सो ही यमराज मुंह पर उंगली रख करके कहते हैं भैया ये नाम दोबारा मत लेना, नहीं तो नरक में ताला लग जाएगा, हमारी तुम्हारी छुट्टी। ये कारोबार जो हम चला रहे हैं इसमें तो ताला ही लग जाएगा। क्यों? ये नाम किसका है? तो यमराज जी कहते हैं ये नाम मेरे परमात्मा का है, मेरे प्रभु का है। और हम 12 जन ऐसे हैं जो परमात्मा के नाम को जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वया सकीर्वयम
विस्तार नहीं करूंगी। ये 12 नाम है। भीष्म पितामह, बलि, श्री सुखदेव जी, व्यास जी आदि जो भगवान के नाम का रहस्य जानते हैं, ये नाम अब दोबारा मत लेना। तो यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज नहीं लेंगे, लेकिन अब ये बता दो कि हमारी पिटाई हमेशा लगवाओगे क्या? कहने लगे महाराज ये बता दो कि हम किसे लाएं और किसे छोड़े आएं, एक बार में फैसला करो। तो महाराज यमदूतों के पूछने पर यमराज कहते हैं देखो भैया ध्यान से सुनो। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम देयम चेत स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमतिर यक्षिरेकदापि ताना न यद्यवमसतो कृत विष्णु कृत्या। आज यमराज कहते हैं देखो भैया ध्यान से सुनो, जो कानों से भगवान की कथा सुनता है उसे कभी मत लाना, जो पैरों से तीर्थ यात्रा करता है उसे मत लाना, और मनुष्य जीवन पाकर हाथ पाने के बाद भगवान के कीर्तन में जो ताली बजाता है उसे भी मत लाना, जो भगवान का निरंतर दर्शन करता है उसे भी मत लाना, और जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है उसे तो बिल्कुल मत लाना। कर दिया। तो नाम की महिमा यहाँ पर यमराज ने यमदूतों के सामने गाई है। भगवान के नाम की महिमा इतनी है भैया क्या बताएं कि स्वयं भगवान से भी पूछो तो भगवान भी बोलने में असमर्थ हो जाएंगे। राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, राम एक तापस्तियता, राम एक तापस्तियता, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया। किसी संत ने बहुत प्यारी बात कही कि राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। बस राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया है? जो राम के नाम में लग जाता है फिर चारों पदार्थ उसको पीछे नहीं भागने पड़ते, बल्कि वो पदार्थ ही उसके पीछे पीछे भागते। छोड़ करके देखो आप, ये वास्तविक बात है। अगर आप धन के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी आपके हाथ आने वाली नहीं है, और नारायण के पीछे नाम के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी मैया फिर आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि जो भगवान के नाम के पीछे पड़ जाता है फिर उसे लक्ष्मी की तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। यही तो बात है। तो भगवान का ये पावन मंगलमय नाम जिसकी महिमा अथाह है, कहां तक बताएं राजन।
हर प्राणी का राम नाम से संबंध है, हर प्राणी का, लेकिन हम भूले हुए हैं। और आखिरी में जब हम जान भी लें तो क्या फायदा, हम जानने के बाद कुछ कर तो पाएंगे नहीं, अर्थी में लेटे रहेंगे, पीछे वाले बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और महाराज पीछे वाले बोलें उससे पहले ही आप बोलने लगो ना कि राम नाम सत्य है। हमारा राम नाम से कितना अभिन्न संबंध है भैया। भगवान ने बहुत से तार हमसे 2 अक्षर के जोड़े, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। जब हमारा जन्म हुआ तो हमें जो शरीर प्राप्त हुआ उसमें जितने भी अंग हैं, प्रत्यंग हैं, सब 2-2 अक्षर के ही हैं। कान 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर है, मुंह 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर है, सब 2-2 अक्षर के कि भैया 2 अक्षर के राम नाम से अपने मन को जोड़। लेकिन हमने नहीं सुना। तो महाराज भगवान ने जो हमें संबंध दिए वो भी 2 अक्षर के हैं। माता 2 अक्षर, पिता 2 अक्षर, भाई 2 अक्षर, काकी 2 अक्षर, चाचा 2 अक्षर, मौसी 2 अक्षर, ताऊ 2 अक्षर, लेकिन फिर भी हम नहीं समझे। तो भगवान ने तीसरा और संकेत दिया कि महाराज जो सात्विक भोजन करते हो वो भी तो 2 अक्षर का है। दाल 2 अक्षर, भात 2 अक्षर, कढ़ी 2 अक्षर, घृत 2 अक्षर, दही 2 अक्षर, पानी 2 अक्षर, दूध 2 अक्षर, क्या कहें रोटी 2 अक्षर, लेकिन हमने नहीं मानी बात। तो महाराज मैं एक बात जो हमेशा कहती हूँ, मेरे बाबा जी ने मुझे ये बात सिखाई थी कि महाराज जितने भी दुनिया में लोग हैं सबके नाम का शेषफल भी 2 आता है। यानी कि हर जीवात्मा का संबंध राम नाम के 2 अक्षर से है। मैंने कहा कैसे? तो मेरे बाबा मुझे सिखाते थे कि जैसे मान लो यहाँ पर जितने भी जन बैठे 3 अक्षर के नाम के होंगे, कोई 2 अक्षर का नाम वाला होगा, कोई 6 अक्षर का नाम वाला होगा। अब मैं गणित यहाँ से बताऊंगी, आप लोग गणित अपने अपने नाम का लगाना। नाम के अक्षर चौगुन कर, अपने नाम के जो अक्षर हैं उसका 4 गुना कर लो। 3 अक्षर का नाम है तो 3 चौक 12, 2 अक्षर का नाम है तो 2 चौक 8, ठीक है, ऐसे गणित लगाना। तो नाम के अक्षर चौगुन कर पुनि 5 मिलाई के उसमें 5 मिलाओ, 5 जोड़ दो। नाम के अक्षर चौगुन कर पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए, 2 का गुणा करो। कर लिया? 8 को भाग दिए रघुनाथ, बचे जुग अंक तहा मन दीजिए। 8 का जब आप भाग लगाएंगे तो आप कितने भी ना अक्षर के नाम ही बने रहो, लेकिन शेष फल आपके नाम में 2 ही आएगा। तो महाराज ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि हर जीवात्मा का संबंध इन 2 अक्षर से है, राम नाम। तो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के समक्ष राम नाम की बहुत महिमा गाई है महाराज। इसके बाद वृकासुर की कथा, इसके बाद राजा चित्रकेतु की कथा सुनाई, 49 मरुद गणों की कथा सुनाई, वृत्तासुर की कथा सुनाई, और अब 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वें स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सुनने योग्य है। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियाण से कथम दैत्या नवधीत विषमो यथा। बहुत सुंदर प्रश्न किया परीक्षित जी ने सुखदेव जी से। कहा महाराज
भगवान यदि समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? हर कथा में यही शेषफल होता है कि भगवान ने राक्षसों को मार दिया, भक्तों को बचा लिया, देवताओं की रक्षा कर दी, दुष्टों को मार दिया। भगवान को यह पक्षपात शोभनीय नहीं है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन गलत बात, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता में ये बात आई है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से मुझे भजता है भगवान उसी भाव से उसकी रक्षा करते हैं। अब देवता भगवान को रक्षक मानते हैं तो भगवान रक्षक भी बन जाते हैं, दैत्य भगवान को अपना शत्रु मानते हैं तो भगवान शत्रु बन जाते हैं। तो ये तो संबंधों में भेद हुआ, भगवान में कहां भेद है? आप जिस भाव से भगवान का भजन करेंगे भगवान उसी भाव से आपको प्रेम करेंगे। और भैया जितना भजन प्रेमी नहीं कर पाते उतना भजन तो महाराज शत्रु करते हैं कि नहीं? और ये जो प्रश्न आपने किया है यही प्रश्न राजसूय यज्ञ में श्री नारद युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन राम किसी को मारे नहीं ऐसो बुरो न राम, आपहु खुद मर जाते हैं करके खोटे काम। नारद भक्ति सूत्र में तो एक बहुत प्यारी बात कही गई कि महाराज काम क्रोध लोभ मोह ये जो विकार हैं इनके चलते जीवात्मा कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर ये विकार भी परमात्मा की तरफ मोड़ करके आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो भी ये विकार भी समस्त जितने भी मित्र थे समस्त मित्रों को आज प्रहलाद जी ने किसी को ढोलक दे दी, किसी को मजीरा दे दिया। और आज प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो सबसे बड़ी बात है भगवान का भजन। भगवान का भजन मैंने किया तो मुझे मेरे पिताजी ने कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाया। ऐसे ही भगवान का भजन आप हम सब मिलकर के करें तो महाराज यही जीवन का सार है। सारे के सारे बालकों को आज प्रहलाद जी ने ढोलक मजीरा किसी को झांझ दे दी और सब भगवान का कीर्तन करने लगे। आए प्रहलाद जी के साथ थोड़ा हम भी भजन कर ले। बजावे नंद लाला बंसी बजावे नंद लाला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। बंसी बजावे नंद लाला, ओ बंसी बजावे नंद लाला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, नंद लाला मेरो पहने फूलन की माला। नंद लाला मेरो पहने फूलन की माला। जितने भी बालक थे सब झूम झूम करके कीर्तन कर रहे हैं और ये कीर्तन की आवाज हिरण्यकश्यपु के महलों में पहुंच गई तो उसने कुछ सेवकों को कहा कि ये भजन बंद कराओ। तो महाराज सैनिक दौड़े दौड़े आए और जैसे ही प्रहलाद जी को छुआ तो महाराज इतनी जोर से करंट लगा कि वो भी उछल उछल के गाने लगे क्या, बंसी बजावे नंद लाला, ओ बंसी बजावे नंद लाला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। काला मेरो पहने फूलन की माला।
कदम के नीचे अखियाँ मीचे, कदम के नीचे अखियों नीचे, कदम के नीचे अखियाँ मीचे, कदम के नीचे अखियों नीचे, कदम के नीचे वो अखियाँ मीचे, कदम के नीचे वो अखियों नीचे, कदम के नीचे अखियाँ
ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ महाराज कि जो आया तो महाराज इतनी जोर का झटका लगा कि सब के सब उस कीर्तन में सम्मिलित हो गए। और महाराज उसके बाद हिरण्यकश्यपु स्वयं आ गया और उसने गदा का इतनी जोर से प्रहार किया कि सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। और प्रहलाद को ही सबसे पहले पकड़ लिया। हे दुर्विनीत मंदात्मा कुलभेदी कराधम स्तब्धम मच्छा संयोदितम नेसे त्वाद यमक्षयम। वो कहता है हे दुर्विनीत मंदात्मा कुलभेदी कराधम, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे तेरा ये नारायण भक्ति का रोग न केवल तुझ में, तूने पूरी बालकों में इस रोग को फैला दिया है। अब तुझे मारना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं तेरे नारायण को मारूंगा। बोल तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी का विश्वास बोल पड़ा, पिताजी मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है? आपने प्रश्न गलत पूछ दिया। मेरा परमात्मा तो हर जगह है, क्या इस खंबे में है? हिरण्यकश्यपु ने पूछा। प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो खंबे में दिखाई दे रहा है। और जैसे ही प्रहलाद जी ने हाँ की है तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने बड़ी जोर से गदा उठा करके जैसे ही खंबे में दी तो महाराज उसमें से खंबा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। महाभयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच में, हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान के बीच में। और सुबह से शाम हो गई, जब गोधूली बेला आई तो भगवान ने उसको पकड़ करके अपनी जंगा पर लिटा लिया, देहरी पर बैठ करके, और समस्त वरदानों को पूर्ण करके आज नरसिंह भगवान ने अपने विशाल नखों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया और उसकी आंतों को अपने गले में धारण कर लिया। बोले नरसिंह भगवान की। क्रोध का पारावार नहीं है। तब समस्त देवी देवताओं ने मिलकर के प्रहलाद जी को आगे किया, जिसके कारण परमात्मा का प्राकट्य हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की और भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके बहुत लाड़ लड़ाया है। एक बात आपको बताएं, भागवत महापुराण में दो पात्र ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, एक ध्रुव जी और दूसरे प्रहलाद जी। दोनों को परमात्मा ने दुलार किया है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? ये अंतर है कि महाराज ध्रुव जी को भी परमात्मा की प्राप्ति हुई, लेकिन ध्रुव जी के मन में ये भावना थी कि मैं पिता की गद्दी पर बैठूं। मां ने अपमानित कर दिया था ना, तो महाराज सकाम भक्त हैं ध्रुव जी, निष्काम भक्त नहीं है। इसलिए भगवान ने प्रकट होकर के केवल दूर से अपने शंख का स्पर्श ही ध्रुव जी के कपोलों पर करवाया, बस इतनी कृपा भगवान ने करी दर्शन देकर। लेकिन प्रहलाद जी तो ऐसे भक्त हैं कि महाराज निष्काम भक्त है, कोई उन्होंने कामना और याचना की ही नहीं। अरे और तो बात छोड़ो, भगवान ने आज गोद में बिठा करके प्रहलाद जी को हाथ ही नहीं फेरा, दुलारा ही नहीं है, बल्कि अपनी जीभ से चाटा प्रहलाद जी को। जैसे एक गाय अपने बछड़े को जब जन्म देती तो कैसा चाटती है। और भगवान ने क्षमा मांगी प्रहलाद जी से। क्या कहते हैं भगवान? बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग हैं तुम्हारे, असुर ने मारे मम एक नाम गाने से। गिर से गिरायो कभी जल में बहायो, अग्नि में जलायो राखी कमी ना सताने। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहत प्रभु,
कि क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। अब एक बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान जो जगत के नियंता हैं, मालिक हैं, परमात्मा हैं, जो सब जानते हैं, उन्होंने ऐसा काम क्यों किया कि महाराज उन्हें प्रहलाद जी से क्षमा मांगनी पड़ी? देर से क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? क्या प्रहलाद जी की भक्ति में कमी थी? नहीं, प्रहलाद जी की भक्ति में कमी नहीं थी, लेकिन प्रहलाद ऐसे निष्काम भक्त हैं कि उन्होंने कभी परमात्मा को कष्ट दिया ही नहीं, कभी परमात्मा को कष्ट में पुकारा ही नहीं कि तुम आओ मेरी रक्षा करो, प्रभु आओ मेरी रक्षा करो। भगवान तो फिरते रहे प्रहलाद जी के पीछे 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 कि अब बुलाए तो जाऊं, अब बुलाए तो जाऊं, अब बुलाए तो जाऊं, अब बुलाए तो जाऊं, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी परमात्मा को कष्ट नहीं दिया। लेकिन जब अनायास निकल गया कि हाँ इस खंबे में भी दिखाई देता है, तो परमात्मा मौका अच्छा है, छोड़ दिया मुझे बुलाने वाले, इसलिए खंबा फाड़ निष्काम भक्त ने भगवान ने न काटा। और स्तुति भगवान ने कहा कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए, गति ना। भगवान ने कहा पुत्र अंत में हो जाना ही क्या है। और ये तो श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते राजन अब बताओ, दैत्य कुल में जन्म लेने वाले प्रहलाद के ऊपर भगवान ने इतनी कृपा करी है, जो कृपा ब्रह्मा के ऊपर नहीं करी, जो कृपा शंकर के ऊपर नहीं करी, वो कृपा भगवान ने प्रहलाद के ऊपर करी है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कह दिया क्या, समदरसी मोहे कहे सबको, समदरसी मोहे कहे सबको, समदरसी मोहे कहे सबको, कहे सबको, सेवकती अनन्य गति सो, सेवकती अनन्य गति सो, समदरसी मोहे कहे सबको, समदरसी मोहे कहे सबको, कहे सबको, कहे सबको। तो महाराज भगवान अब तो सब जान गए कि भगवान निष्पक्ष हैं, पक्षपात नहीं करते। और इसके बाद सप्तम स्कंद को यही प्रणाम किया, अष्टम स्कंद में प्रवेश किया, मनवंतरों की कथा बताई कि एक मनवंतर में भगवान हरि रूप लेकर के आए। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूटिति विश्रुतः, क्षीरो देना व्रतः श्रीमान योजना युत मोक्षितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जिस पर मदोन्नमत गजेंद्र रहा करता था। एक बार अपने बड़े भारी परिवार में स्नान करने लगा तो महाराज सरोवर में रहने वाले ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। उसकी पत्नी और बच्चों ने सूंड से सूंड लगा करके उसको बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं छूटा तो महाराज सब ने साथ छोड़ दिया। रुदन करने लगा और भगवान को इसने पुकारा है। देखो भैया, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख में तो सभी साथी बनने के लिए आ जाते हैं, अरे महाराज जो साथी नहीं भी है वो भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता, फिर तो परमात्मा ही याद आते हैं। तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, बड़ी दिव्य स्तुति गाई
ओम नमो भगवते तस्मै यदेक चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। जिसने मुझ में देखने की शक्ति प्रदान करी, बोलने की शक्ति प्रदान करी, सूर्य में तेज बनाया, चंद्रमा में शीतलता प्रदान करी, वे आकर के मेरी रक्षा करे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। नाम किसी का नहीं लिया, स्तुतियां बहुत प्यारी प्यारी करी। जो नामी होने के बाद भी अनामी है, अजन्म होने के बाद भी जन्म लेता है, निर्गुण निराकार होने के बाद भी सगुण साकार है, सगुण साकार होने के बाद भी निर्गुण निराकार है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, वे आकर के मेरी रक्षा करें। कोई देवी देवता आने को तैयार नहीं हुआ कि हमारा नाम तो बुलाया ही नहीं। तब भगवान दौड़ पड़े महाराज, हरि अवतार में भगवान दौड़े हैं गरुड़ पर सवार होकर के। और महाराज जैसे ही आए, इसने कमल में सरोवर में खिले हुए कमल को भगवान हरि के चरणों में समर्पित किया। भगवान ने इसे खींचा, इसके साथ गिराव भी खींचा चला आया। भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, उसका कल्याण हुआ। इस प्रकार से भगवान ने हरि अवतार लेकर के गजेंद्र और ग्राह दोनों पर कृपा करी। एक बार वैकुंठ में दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो भगवान ने प्रसाद की माला उनके गले में पहना दी। वो माला पहन करके स्वर्ग लोक में दुर्वासा ऋषि आए हैं। देवराज इंद्र को प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने वही माला देवराज इंद्र के गले में डाल दी और देवराज इंद्र ने लेकर के वही माला अपने ऐरावत हाथी को डाल दी। हाथी ने सर हिला करके उसको नीचे गिरा दिया और अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने जब भगवान के प्रसाद का अपराध देखा तो श्राप दे दिया कि देवताओं तुम्हें इतना मद, इतना अभिमान है, भगवान के प्रसाद का अपराध करते हो, मैं श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। तो महाराज फिर क्या हुआ? फिर महाराज दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और दैत्यों का आधिपत्य हो गया। देवता मारे मारे भटकने लगे, श्राप लग गया एक संत का। तब भगवान ने देवताओं को लक्ष्य करके समुद्र मंथन कराया। 14 दिव्य रत्न निकले और जो अमृत निकला वो अमृत देवताओं को पान कराया मोहिनी अवतार धारण करके। बोल मोहिनी भगवान की। देवताओं ने अमृत पान किया, स्वर्ग पर चढ़ाई करी, दैत्यों को खदेड़ दिया। अब देवताओं का आधिपत्य हो गया। और जैसे ही देखो, जब तक ये मारे मारे भटक रहे थे तब तो भगवान भगवान याद आ रहे थे, लेकिन जब स्वर्ग मिल गया फिर भगवान को भूल गए। अब दैत्यराज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए और कहने लगे, गुरुदेव, देवताओं ने अमृत पान कर लिया तो हम उन्हें पराजित नहीं कर सकते, मार तो नहीं सकते, लेकिन पराजित तो कर सकते, उसका कोई उपाय बताइए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि संत सेवा करो, गौ सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो। इन सेवाओं में वो चमत्कार है कि महाराज परमात्मा भी अपने आप पराजय स्वीकार कर लेंगे। सेवा करो, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और गायों की सेवा करो। इस प्रकार से सेवा करी महाराज, इस प्रकार से सेवा करी दैत्यराज बलि ने गौ, ब्राह्मण और संतों की कि महाराज कहना क्या। और आखिरकार श्री शुक्राचार्य जी ने आदेश दे दिया, तुरंत स्वर्ग पर चढ़ाई करी तो अब की बार दैत्यों का आधिपत्य हो गया, देवता मारे मारे भटकने लगे। तब माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी से प्रश्न किया, महाराज हमारे बेटे इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई उपाय बताओ। तब कश्यप जी ने पयोव्रत बताया, जो फागुन मास में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत किया जाता है। भगवान का जप किया जाता है, दूध का आहार लिया जाता है, बस। सत्य बोलो, जीवों की हिंसा मत करो, किसी भी प्रकार की हिंसा से बचो, ना आंखों से, ना कानों से, ना मुंह से, ना शरीर से।
और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, इस प्रकार से कुछ नियम बताए। तो महाराज माता अदिति ने ये सारे व्रत को विधान से किया। धीरे धीरे भादों का शुभ महीना आया और उस भादों के मास में, भादों मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, भादों का महीना बहुत शुभ माना गया है महाराज। भादों के महीने में बड़े बड़े अवतार हुए। जितने भी बड़े अवतार है सारे के सारे भादों के मास में ही हुए। हमारी राधा रानी का अवतार भी भादों मास में, बलराम जी का अवतार भी, प्राकट्य भी भादों मास में, कृष्ण कन्हैया भी भादों के मास में आए। अरे और तो और श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जो कथा सुनाई है वो भी भादों के महीने में ही सुनाई। और भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के कक्ष में जब करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश के बीच में से वामन भगवान का पदार्पण हुआ। बोल वामन भगवान की। समस्त देवताओं ने दुंदुभिया बजाई, पुष्प वृष्टि करी है भगवान के ऊपर। माता अदिति ने 4 अंगुल की कोपिन पहनाई। बृहस्पति जी ने कमंडल धारण कराया, ब्रह्मा जी ने जनेऊ धारण कराया, दिशाओं के स्वामियों ने कुशा और छत्र धारण कराया और सप्त ऋषियों ने खड़ाऊं प्रदान की हैं। उमा भगवती देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा डाली और जो गुरुदेव को देनी चाहिए तो गुरुदेव ने कहा कि इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, ज्यादा भिक्षा की आवश्यकता है और वो भिक्षा मिलेगी दैत्यराज बलि के यहाँ, जो शतक क्रतु बनने की तैयारी कर रहा है। 100 यज्ञ पूरे होने वाले हैं, उसके यज्ञ में जाओ, उससे वो संपत्ति लेकर के आओ त्रिलोक की। तो महाराज आज वामन के रूप में जो भगवान हैं, तो वामन बटुकनाथ चल पड़े। जो और भगवान जैसे ही आज आए हैं तो दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहा है, स्वाहा 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 स्वाहा। शुक्राचार्य जी भी विराजमान हैं और यज्ञ करा रहे हैं। भगवान को आया हुआ देखा तो इसने स्वागत किया। स्वागतम वो ओ नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार वपुर्धरम् मन्ये त्वार वपुर्धरम्। स्वागत किया। प्रभु आप पधारे। महाराज कहाँ से पधारे हैं? आपके आगमन से ऐसा लगता है जैसे हमारा यज्ञ सफल हो गया। इतना सुंदर रूप है आपका। आप कुछ मांगो। भगवान ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो यज्ञ में बस दर्शन करने आ गए। दैत्यराज बलि ने कहा नहीं नहीं, अब जब आप आ ही गए हैं तो कुछ मांगो। और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ दे तो सकता हूं, लेकिन आपके जो वस्तु काम की हो वही वस्तु मांगो। भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे ब्राह्मण देवता, आप यदि कुछ नहीं मांगेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमारा यज्ञ अधूरा हो गया। आप जब आ ही गए तो कुछ मांगो। तो बटुकनाथ कहते हैं कि दैत्येंद्र, यद्यपि मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन आपका आग्रह बहुत है। आप बहुत आग्रह कर रहे हैं, इसलिए पदानी त्रीणी दैत्येंद्र सम्मतानी पदा मम। 3 पैर भूमि का दान चाहते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं। दैत्यराज बलि ने कहा महाराज 3 पैर भूमि में आपका आसन भी नहीं बिछेगा, और यदि आपको 3 पैर भूमि ही चाहिए तो आप मुझसे कहिए, मैं नापूं, कम से कम आपकी खाट तो बिछ जाए। वामन बटुकनाथ कहने लगे राजेंद्र इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने जो मांगा अगर आपको देना है तो ठीक है, नहीं तो मैं चला।
नहीं नहीं महाराज, आपको मिलेगा। भगवान ने कहा जल्दी करो, मुझे जाना है, लेकिन ऐसे नहीं, संकल्प करके लूंगा। वामन भगवान जब कहते संकल्प करके लूंगा, तो दैत्यराज बलि ने कहा कोई बात नहीं, संकल्प हो जाएगा। शुक्राचार्य जी को कुछ शंका लगी कि ये लेन देन के बीच में संकल्प कहां से आ गया, ये लक्षण ब्राह्मणों का नहीं है, ये कोई और शक्ति है। तो महाराज ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए, ओ ये तो साक्षात श्रीमन नारायण ही हमारे यज्ञ में पधारे हैं, सामान्य हस्ती नहीं है ये जो बात कर रही है। तो आज तुरंत दैत्यराज बलि का हाथ पकड़ के अकेले में ले गए और कहने लगे, ऐसे वैरोच ने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपादे जातो देवानां कार्य साधक। राजेंद्र, ये नारायण भगवान आए हैं, कह दो लेने देने की कोई बात नहीं करी, तुम्हारा सब कुछ हरण करने वाले हैं। तुरंत शुक्राचार्य जी ने समझाया, दैत्यराज बलि ने कहा गुरुदेव ये नारायण है, धन्य है आप, चरणों में पड़ गए। गुरुदेव यदि आप नहीं होते, आपने दृष्टि नहीं दी होती तो मैं कितना भी दान पुण्य कर देता, लेकिन परमात्मा की पहचान तो गुरु ने ही कराई। आपकी जय हो। और मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू, यदि ये नारायण है तो भी कोई बात नहीं, दुनिया वाले कहेंगे नारायण ने कैसे झोली फैलाई, और यदि ये बामन है तो 3 ही पैर तो मांग रहे हैं, ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। मेरी बात नहीं मानता? अरे राजन, मैं तुझसे कहता हूं कि ये